मेरा कोई लालच नहीं, मेरी जिंदगी बढ़िया चल रही थी और आज भी आप अगर मुझे मेरे घर में बैठा दे तो मेरी जिंदगी बढ़िया चल सकती है। मैंने आज जो लोग कमाए हैं वो आप लोगों की प्यार मोहब्बत के बलबूते पे कमाए हैं। मैंने आप लोगों की लड़ाइयों को लड़कर कमाए हैं। मैंने दिन रात अपना घर छोड़कर आप लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कमाए हैं। मैंने अपनी भूख प्यास, अपना चैन सुख, अपना खून पसीना बहाकर आप लोगों को कमाया है। तो मैं इतना हक रखता हूं कि मैं आप लोगों से भी आपकी बात सुनूं और आपको भी चार बातें मैं बताऊं। मैं इतना हक रखता हूं इस समाज के बीच। और बड़ी बात नहीं है अगर गगन यादव दिल से कह रहा है बगावत पे आ जाए तो बहुत बड़ी ताकत इस समाज से इकट्ठी करके इस समाज को इस देश में मान सम्मान दिला सकता है अगर अपनी पे आ जाए तो। लेकिन फिर भी अपने नेता के सामने झुक रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे अपने समाज को कमजोर नहीं करना है। सिर्फ यही वजह है कि मैं अपने नेता के सामने झुक रहा हूं। नहीं तो मेरे बाप ने मुझे ना तो झुकना सिखाया ना हाथ जोड़ना सिखाया, सिर्फ समाज के लिए झुक रहा हूं। और जरूरत नहीं है हमें किसी चीज की। हम 2 वक्त की सूखी रोटी खाकर भी खुश हैं। हम जमीन पर सोकर भी खुश हैं। हमें नहीं है जरूरत उस काफिले की, हमें नहीं है जरूरत एसी में सोने की, हमें नहीं है जरूरत 5 स्टार में खाना खाने की। हमें आप पत्ते में भी रोटी देंगे, सूखी भी देंगे, चटनी के साथ भी देंगे, नमक के साथ भी देंगे तो हम खा लेंगे। हम चूतक नहीं करेंगे आपके सामने। लेकिन आप अगर हमें नहीं समझ पाएंगे तो ये सबसे बड़ी गलती होगी इस समाज की। आप मुझे बताओ, आज उत्तर प्रदेश में 80% यादव समाज का आदमी समाजवादी पार्टी को वोट देता है ना, बाकी 20% नहीं देते। आप ये बताओ प्रदेश से बाहर आपका क्या वर्चस्व है? बताओ क्या वर्चस्व है? गगन यादव देगा आपको वर्चस्व तैयार करके। वो लोग दिखावटी नहीं है, वो लोग इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारी लड़ाई लड़ सकता है और लड़ेगा। वो इसलिए नहीं है कि वीडियो बनाकर फोटो खिंचवाकर चले जाएगा। नहीं तो मैं इतना ना चिल्ला रहा होता, इतनी ना अपने दिल की बात आप लोगों के बीच रख रहा होता। यहां आता हवाबाजी करके औरों की तरह निकल जाता, 20-50 गाड़ियां लाता, टू 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 सायरन बजते, 15-20 कैमरे वाले होते, बॉडीगार्ड होते, गनर पनर होते और पूरा माहौल बनाता है। और आप कहते नेताजी तो बहुत मजबूत है। नेताजी तो वाकई में बहुत मजबूत है, इसके साथ जुड़ो भाई। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। आप लोग पहचानने में गलती कर रहे हो कि नेता किसे बनाना है। गलती कर रहे हो इसलिए भुगत रहे हो, गलती कर रहे हो इसलिए आपका शोषण हो रहा है। आपने लड़ने वाले को नेता नहीं बनाया, आपने पैसा कमाने वाले को नेता बनाया। और पैसे कमाने वाला एसी में बैठकर नोट गिनता है, वो लड़ नहीं पाएगा धूल में आकर आपके साथ। हम लड़ेंगे, बताओ कहां लड़ना है, हम लड़ेंगे। मुझे दुख हुआ यह जानकर कि बीते कुछ दिन पहले, और मैं दिल से बता रहा हूं, आज आपके सामने बोलकर जा रहा हूं, अगर मैंने अपने पूर्व में भाषणों में यह कहा है कि इस समाज से मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री तैयार करेंगे तो करके दिखाएंगे, लेकिन आपको हमें समझना पड़ेगा। आपको हमें समझना होगा, नेता को हमें समझना होगा। अगर नेता ने भी हमको समझने की गलती करी तो मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। कहकर जा रहा हूं क्योंकि इतनी ईमानदारी से काम करने वाला कोई नहीं है। हमें दुख हुआ जब हमारे चाहने वालों ने यह कहा कि आप अखिलेश भैया से जब मिलने गए थे कार्यालय में लखनऊ,
तो भैया ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के वो आपसे जो बात कर रहे हैं, हमें दुख हुआ कि वो उतर के आपके लिए नहीं आए। हमें दुख नहीं हुआ इसका, लेकिन वो वीडियो जब उन्होंने देखी तो उन्हें दुख हुआ कि हमने आपको अपनी पलकों पे सजा रखा है, अपनी पलकों पे सजा के किसी नेता के सामने झुकने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात को बेबाक तरीके से रखने के लिए आपको छोड़ा है। तो मुझे दुख हुआ, मुझे दुख हुआ बाद में। पहले मुझे ऐसा लगा कि क्या फर्क पड़ता है, मेरे समाज का नेता, मैं झुकूंगा। और मैंने ये बात कार्यालय में भी कही, जब मेरे से किसी ने कहा कि फलाना नेता जा रहे हैं, एक बार आइए इनसे मिल लेते हैं। मैंने कहा गगन यादव अपने नेता के सामने नाक रगड़ सकता है, दूसरे नेता के सामने हाथ भी नहीं जोड़ सकता, और अपने नेता के सामने भी नाक सिर्फ इसलिए रगड़ सकता है क्योंकि मुझे आप लोगों को ताकत देनी है। और उस ताकत को देने के लिए मुझे अगर झुकना पड़े, मुझे बच्चों वाली हरकतें करनी पड़े, कुदक कुदक के नेता के पास जाना पड़े, तो मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे कमजोर मत होने देना। आप लोगों के लिए मैं वो काम भी करूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम माना कि नेता बहुत पुराने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनका बड़ा नाम है, 30 साल हो गए, लेकिन हम जो सोच लेकर चल रहे हैं, हम आज भी उनके सामने झुकने के बाद एक ही सोच लेकर चल रहे हैं कि इस पार्टी को सबसे पहले राष्ट्र पार्टी का दर्जा दिलाएंगे। बताओ कोई अगर आपके पास ऐसा हो तो हमारे सामने खड़ा कर देना, हम आपकी कतार से हट जाएंगे। हम नहीं आएंगे आपके दरवाजे पर, कभी नहीं आएंगे। और बात राजनीति की करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम थोड़ा सा पॉलिटिकल हुए हैं, और आपको समझना पड़ेगा। भुवन भाई आप भी बता रहे थे, पीछे चाचा जी ने भी वही बात कही थी, टीपी राव चाचा जी ने भैया से भी कही, मेरे से भी कही कि गगन हमें अच्छा नहीं लगा कि तुम बात करने गए हो और वो निकले नहीं बाहर। हमने कहा हमें फर्क ही नहीं पड़ा। कह रहा तुम्हें नहीं पड़ा लेकिन हमें फर्क पड़ा। आपने बताया अखिलेश भैया वहां थे, मैं भागता हुआ चले गया, मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो जो लोग खड़े थे, जो हमसे प्यार करते हैं, उन्हें फर्क पड़ा। उनका फोन आया, मुझे सुबह बताया भुवन भाई ने कि उनका फोन आया। वो ये कह रहे थे कि गगन भाई समाज के लिए जो कर रहे हैं, ये चीज हमें बहुत बुरी लगी उन्हें। और मैंने महसूस नहीं किया था इस चीज को, लेकिन बाद में मैंने भी सोचा कि मेरे जो चाहने वाले लोग हैं, शायद उन्हें कुछ बुरा लग रहा है, तो मैं क्या करूं अब उनके लिए। क्योंकि मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं इस समाज के बीच आकर कहकर जा रहा हूं, मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूं या भविष्य में मैं जो कुछ भी करूंगा, वो आप लोगों के लिए करूंगा, आपके विचार लेकर करूंगा, आपकी बात मानकर उसे वहां रखने का काम करूंगा। असली बीज नहीं है हीर का। अगर आपको कहीं अकेला छोड़ जाऊं तो लाठी सबसे पहले खाऊंगा, सबसे पहले खाऊंगा। बता के जा रहा हूं, आज मेरी हड्डी में ताकत है, जितना चाहो मेरा इस्तेमाल कर लो। कल को मेरी कमर अगर झुक जाएगी ना, तो बस आपके बीच आऊंगा, भाषण दे के चले जाऊंगा, लेकिन लड़ नहीं पाऊंगा। आज जाओ, कह के जा रहा हूं, जितना इस्तेमाल करना चाहो गगन यादव का उतना इस्तेमाल कर लेना। जहां इसे लड़वाना चाहो वहां लड़वा लेना, जहां इसके लाठी बजवानी हो वहां लाठी बजवा देना। मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे, आपके लिए लड़ूंगा और अपनी आखिरी दम तक लड़ूंगा, जब तक मेरे अंदर ताकत है। अब आपको इस गगन यादव को और ताकतवर बनाना है तो इस पर विचार आप करें। रही बात सांसद बनने की, तो नहीं बनना कह के जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सांसद बनने के लिए गगन यादव आपके दरवाजे पर सिर टेकेगा, तो गगन यादव एक बात कह के जाता है, एक नहीं बनेगा, ना जाने एक बनने के बाद कितने तो विधानसभा में विधायक बना देगा और कितने लोकसभा में सांसद बैठा देगा। भैया अभी थोड़ी सी देरी कर रहे हो पहचानने में, एक योजना और देरी करी, एक योजना और देरी करी, तो बता के जा रहा हूं, आपके साथ शोषण नहीं होने दूंगा। उस दादा कृष्ण का नाम लेकर जा रहा हूं, बहुत ताकत में आपको लेके आ जाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, फिर पार्टी नहीं देखूंगा। जय श्री कृष्ण।